प्रिय दोस्तों नमस्कार। भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूँ। देखिए, जैसे कि पिछले कई महीनों से दिन पर दिन कांग्रेस पार्टी की हरियाणा विधानसभा चुनाव में जिस तरह से हवा बढ़ती नज़र आ रही थी, ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी हो, व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, हर आदमी यही कहता सुना गया था कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस बड़े मार्जिन के साथ सरकार बनाएगी। यहाँ तक कि बीजेपी खुद भी अपने आप को कहीं ना कहीं हारा थका मान रही थी। जिस तरह 5 तारीख को चुनाव हुआ और 8 तारीख को नतीजे आने थे, उसके बीच में जो एग्जिट पोल आया उसने भी कांग्रेस पार्टी को एक बहुत ऊंचे पायदान पर दिखाया। लेकिन जैसे जैसे 8 तारीख को गिनती शुरू हुई, सुबह सुबह जिस तरह से बैलेट पेपर की एक राउंड खुला तो 71 सीटों पर मैंने स्वयं देखा कि कांग्रेस पार्टी की जीत हो रही है और 14 सीटों पर मात्र बीजेपी। लेकिन कुछ ही मिनटों के अंदर ये पासा इस तरह पलट गया कि कांग्रेस 14-15 पे आ गई और वो 70-71 पे, जबकि नतीजा ये आया कि 37 पर कांग्रेस और 48 सीटों के बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हुई। आज बीजेपी के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, जो कि पंचकुला में देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी उसमें शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के गांव-गांव से बसें लगाई गई हैं, सबकी खाने पीने की व्यवस्था की गई है और बीजेपी बहुत ही ढोल ढमाके और खुशी के साथ आज शपथ ग्रहण का एक प्रोग्राम करने जा रही है। लेकिन सब कुछ ठीक हो या ठीक है या ठीक रहेगा, इस तरह की बात को परिपक्व करना भी बहुत मुश्किल है। भले ही बीजेपी ने एक समय के लिए सभी नेता मंत्री गणों को समझा दिया हो, लेकिन सबसे बड़ी रणनीति इसके पीछे बीजेपी की एक हो सकती है, क्योंकि कुछ दिन पहले हरियाणा में अमित शाह जी ने ये कहा था कि अगले विधानसभा चुनाव में अगर जीत मिलती है तो बीजेपी की तरफ से श्री नायब सैनी जी ही मुख्यमंत्री होंगे। यह संदेश देने के लिए इनका मुख्यमंत्री बनाया जाना बहुत ज़रूरी था मेरे ख्याल बीजेपी के लिए। अन्यथा बीजेपी के कई और नेता भी मुख्यमंत्री की दौड़ में रहे हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी अगर यहाँ पर किसी भी तरह का ऐसा उल्ट-फेर करती तो आने वाले समय में जो झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, उन पर इसका एक बहुत बुरा जो प्रभाव है वो बीजेपी की तरफ से पड़ना था। तो सब बातों को देखते हुए अब कयास यही लगाया जा रहा है कि अब 5 वर्षों तक कांग्रेस को फिर एक इंतज़ार करनी होगी। जिस तरह से कांग्रेस नेताओं के आरोप लगते हैं, जगह जगह की कांग्रेस के नेताओं ने ही कांग्रेस को हरा दिया, तो इसमें निसंदेह कांग्रेस के जो छोटे नेता थे उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। उन सभी ने अपने अपने हलके को अब आगामी 5 वर्षों के बाद टिकट लेने की होड़ में यही सोच लिया कि यहाँ से हम अपनी टिकट पक्की करने के लिए अपने हलके के कैंडिडेट को हरा देते हैं। ऊपर तो कांग्रेस आ ही रही है। ऐसा करते करते कांग्रेस पूरे हरियाणा में जगह जगह पिछड़ गई। अब देखना यह होगा कि विपक्ष की भूमिका कांग्रेस कैसे निभाती है और तीसरी बार सरकार बनाने के बाद बीजेपी हरियाणा प्रदेश की जनता पर किस तरह का अपने खरा उतरने का काम करती है। क्योंकि बीजेपी ने महिलाओं को 21 रुपये प्रति माह, वृद्धों की पेंशन 5100 रुपये, 500 रुपये गैस सिलेंडर और कुछ और वादे किए थे। अब इन वादों के साथ आज हम हरियाणा प्रदेश की तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार व दूसरी बार मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी को बधाई देते हैं। जय हिंद, जय भारत।